मैं आपको आज से 40 साल पहले ले चलता हूँ या 50 साल पहले हम चलते हैं। हमारे पेरेंट्स ने जो पहली मूवी देखी होगी तो उसमें आवाज नहीं थी, वॉइस नहीं थी। पहली मूवी में आवाज आई वो थी आरा मारा। अब एआई क्या करने वाला है, आप एआई को एक टॉपिक दे दो, वो वीडियो भी क्रिएट कर देगा और कंटेंट भी क्रिएट कर देगा और वॉइस भी क्रिएट कर देगा। बैंक में पहली बारी कंप्यूटर आए थे तो आप सबको याद होगा, सबने स्ट्राइक किया था और उन्होंने बोला था कि कंप्यूटर लाने से हमारी नौकरियां चली गई। पर क्या सच में नौकरियां चली गई? नहीं, सारे बैंकर्स वही हैं। स्किल सेट्स को नए तरीके से एनहांस करना पड़ेगा। भारत मंडपम में एआई समिट का भी आयोजन किया जा रहा है। भैया शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए तो एआई का क्या कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है और शिक्षा के क्षेत्र में एआई आने वाले भविष्य को किस तरह देखता है? रविंद्र साहू जी मेरे साथ बातचीत में मौजूद है। सर, किस तरह देखते हैं एआई समिट? एक तरफ है वही आपका शिक्षा महोत्सव है, किस तरह देखते हैं? देखिए, जो आपने अभी सवाल पूछा है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत रिलेट मैं कर पाऊंगा इसे। रिलेट क्यों कर पाऊंगा? क्योंकि अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपने माइक पकड़ा हुआ है, पीछे कैमरा है और मैं आपको आज से 40 साल पहले ले चलता हूँ या 50 साल पहले हम चलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स ने जो पहली मूवी देखी होगी तो उसमें आवाज नहीं थी, वॉइस नहीं थी। फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आई तो मूवीज में आवाज आ गई और जिस पहली मूवी में आवाज आई वो थी आरा मारा, में भी आपको पता हो। उसके बाद जब मूवी एडिट होती थी रिकॉर्ड होने के बाद तो रील्स में काम होता था, रील्स को कट करते थे, रील्स को जोड़ते थे और मूवी रेडी हो जाती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अभी आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टम में डालेंगे और प्रीमियम प्रो या आफ्टर इफेक्ट की हेल्प से पूरा एडिट करके इसे रेंडर कर देंगे। तो आप देखिए कि एक दौर था जब एक इंटरव्यू रिकॉर्ड होता था, रील्स को कट कर करके हम एडिट करके उस रील को चलाते थे, तब फिल्म चलती थी। फिर अभी दौर है कि आप मोबाइल और कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो और इसको आफ्टर इफेक्ट में या प्रीमियम प्रो में डाल के एडिट कर दोगे। अभी इसके ऊपर एआई आ गया, जिसमें अभी आपने सवाल पूछा। अब एआई क्या करने वाला है, आप एआई को एक टॉपिक दे दो, वो वीडियो भी क्रिएट कर देगा और कंटेंट भी क्रिएट कर देगा और वॉइस भी क्रिएट कर देगा और तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको एक वीडियो बढ़िया सी दे देगा। दिस इज कॉल्ड एआई। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए, जो एआई है उसे ह्यूमन ने ही बनाया है। एआई उतना ही कर सकता है जितना हम उसे सिखाते हैं। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में क्या है? इंटेलिजेंस है ना। तो अगर ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल यानी कि निर्जीव हो जाए, तो कोई ऐसी चीज जो निर्जीव है लेकिन उसके पास इंटेलिजेंस है, दिस इज कॉल्ड एआई, आसान भाषा में, है ना। सो वो एआई उतना ही जानती है जितना उसे इंसानों ने सिखाया। और एआई के बारे में ये काफी महारत रखती है। मैं चाहूंगा कि एआई से और डीप नॉलेज में आप बात करें हमारी मैम से। ठीक है मैम, किस तरह देखते हैं एआई आने वाले फ्यूचर में एजुकेशन में किस तरह हेल्प कर रहा है और आने वाला भविष्य क्या है इसका? नमस्कार, मैं डॉक्टर संचिता हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एमिटी बिजनेस स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। तो जैसे आपने पूछा कि एआई कैसे हेल्प करता है, एआई हम दोनों को हेल्प करता है, ना ही सिर्फ शिक्षक को बल्कि जो शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षक ग्रहण करने वाले, दोनों को ही हेल्प करता है। हमें एज शिक्षक हेल्प करता है कि हमें बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं एआई से। हम बच्चों ने अगर हमें असाइनमेंट सबमिट किया है, उस असाइनमेंट को चेक करने में हमें बहुत ईजी होता है हमारे लिए। और बच्चों को ये हेल्प करते हैं, शिक्षक को ये जो पाठ कर रहे हैं उनको हेल्प करता है, क्योंकि वो अपना जो भी असाइनमेंट हम उन्हें देते हैं वो उस पे हेल्प ले सकते हैं, उसे बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। उन्होंने अगर कोई एग्जाम लिखा है, वो उस एग्जाम का उस पर रिव्यू कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि उसको कैसे बेहतर किया जाए। इन सब तरीकों से एआई हेल्प कर रहा है बच्चों को लर्निंग में। प्लस एआई ये भी बहुत हद तक गाइडेंस भी देता है। अगर उनके पास कोई एक टॉपिक आता है, वो उसको बता सकता है कि आपके इस टॉपिक में आप इस तरीके से इसको और अच्छे से सोच सकते हैं। वो जैसे आपने सुना होगा ग्रामरली है, ग्रामरली बहुत हद तक बच्चों को कई बार उन्हें कठिनाई होती है कि वो एक सेंटेंस नहीं बना पा रहे। ग्रामरली उन्हें ऑप्शन देता है कि आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत हद तक एनहांस हो। लेकिन मैम कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में ये भी डर है कि अगर एआई ज्यादा एक्टिव हो जाता है, टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो जॉब्स हैं उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। वाकई में सच्चाई है या? सर, जैसा साहू सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं आपको पीछे ले जाती हूँ। जब बैंक में पहली बारी कंप्यूटर आए थे तो आप सबको याद होगा, सबने स्ट्राइक किया था और उन्होंने बोला था कि कंप्यूटर लाने से हमारी नौकरियां चली गई। पर क्या सच में नौकरियां चली गई? नहीं, सारे बैंकर्स वही हैं। हमारी स्किल सेट्स एनहांस होंगी, हमें स्किल सेट्स को नए तरीके से एनहांस करना पड़ेगा। इतने सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, स्वयं है। हमारी भारत की सरकार एनपीटीईएल के मूक प्लेटफॉर्म स्वयं के थ्रू इतने सारे
कोर्सेज कर रहे हैं, हम सब एनहांस होंगे कहीं ना कहीं। हम सब आजकल कंप्यूटर्स और अपने फोन पर एडिटिंग कर लेते हैं, वो सब इन्हीं के लिए तो है। तो सर नौकरियां कहीं नहीं जाएंगी, बस ये है कि हाँ हमारे नौकरी करने का तरीका बदल जाएगा। अभी कुछ ही साल पहले हमारे यहाँ पे महामारी आई थी, पैंडेमिक हुआ था कोविड, हम सब ने नए तरीके से पढ़ाना भी सीखा और बच्चों ने पढ़ना भी सीखा। सब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इतना जो ऑनलाइन आया ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो आया। अगर ये नहीं होता तो हम सब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पढ़ाई जो है वो भी ऑनलाइन कराई जा सकती है, या बच्चे भी नहीं सोच सकते थे कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो एआई से नौकरियां नहीं जाएंगी, बल्कि स्किल सेट्स एनहांस होंगे। ठीक है मैम, जहाँ पर एआई की हम बात कर रहे हैं, वही एआई समिट भी चल रहा है दूसरी ओर, क्या लग रहा है कि भविष्य की जो एजुकेशन है एआई से किस तरह जो ज़्यादा विकास है वो करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम सभी को एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना स्ट्रेंथ है और कितना एआई वीकनेस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हर स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जब तक स्ट्रेंथ है, सपोर्ट में है, जैसे ही वो आपकी वीकनेस बन जाता है और आपकी स्किल्स को लेकर आप डिपेंडेंट हो जाते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आपको नहीं पता कम्युनिकेशन स्किल्स कितना ठीक है, आप में दूसरी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, यू आर ओवरली डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग कंसीडरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन इट इज़ नॉट अ एडवांटेज, इट इज़ नॉट अ सपोर्ट। फिर ये आपकी वीकनेस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई स्किल आपकी वीकनेस में कन्वर्ट हो जाती है, देन डेफिनेटली वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स आपके लिए क्लोज कर देती है। और डेफिनेटली जो समिट अब होने वाली है एआई पे, उस पर दोनों ही चीज़ों पे बात होने वाली है। डिफरेंट थॉट्स लोग अपने रखेंगे उस पर, जहाँ पे ये भी बात की जाएगी कि हाउ गुड इज दिस फॉर स्टूडेंट्स, वहाँ ये भी बात की जाएगी कि कितना लिमिटेशन होना चाहिए इसके कंसीडरेशन में, जहाँ पर स्किल्स को इम्पोर्टेंस मिल सके। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये तमाम जो टीचर्स हैं और अलग अलग क्षेत्र से हैं, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि एआई समिट और एआई में आने वाली टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा विकास लेकर के आएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।